लाइट जो ट्रैवल करती है आपके स्ट्रेट पाथ में होगी, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। करना मुझे You must have seen shadows of trees, buildings, vehicles, and many other objects. Shadow is an area where direct light from a luminous object or light source cannot reach due to obstruction by an opaque object. When an object blocks light, it forms a shadow. Let us do an activity to understand how light. जब लाइट क्या कर रही है, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पास वो क्या कर रही है, अगर वो ब्लॉक कर रही है, उससे क्या बन रहा है, एक शैडो बन रहा है, ये कह रहा है ना, उससे क्या हो रहा है लूसेंट। और आपका ये आप कॉन्सेप्ट समझते हो पहले अध्ययन। Let us do an activity to understand how light moves. Take a piece of flexible PVC pipe. Light a candle and fix it on a stand. वो जो आपने लास्ट Now, किया है ना, place the candle stand on a table at one end of a room. Standing at a distance from the table, look at the candle through the PVC pipe. Adjust your position so that you are able to see the flame of the candle through the pipe. While holding the pipe with one hand, bend the pipe a little with your other hand. What do you find? पाइप को बेंड कर दिया उसने। Now, flame of the candle is not visible. You cannot see the candle through the pipe even if you turn the bent pipe a little to your right or left. अभी बोला था ना कि लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। तो जब आपने स्ट्रेटली बिल्कुल उसको देखा, पीवी जो ट्यूब्स था, पाइप था, तो वो लाइट जो बिल्कुल, जब आपका कैंडल का जो बिल्कुल फ्लेम था वो सामने से दिख रहा था, तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्स होकर सीधे ही आपके पड़ रही थी, तो आप देख पा रहे थे। लेकिन जब आपने पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया, ठीक है, बेंड किया, तो वो जो सीधे आपके लाइट में जा ही नहीं रहा, जो आप उसमें नहीं देख पा रहे हो, जो फ्लेम जल रही है उसमें देख नहीं रहे हो, तो जब आप वो ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल ही नहीं कर रही है, मतलब कह रहा है कि वो जब ट्रैवल करेगी तो स्ट्रेट पाथ से ही करेगी, ठीक है। इतना आपको समझाने की कोशिश किया इस वाले एक्टिविटी से, वो चीज समझो। तो आपने जब उसने बेंड कर दिया पाथ को, तो वो ट्रैवल नहीं करे लाइट प्रॉपर्ली, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, जिससे आप क्या करो उसको नहीं देख पा रहे। We conclude from this that light travels only in a straight line. That is why, when an opaque object obstructs light, a shadow is formed. ओपेक और ट्रांसलूसेंट बोला है। ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब पता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। तो क्या है, बताओ डिफरेंस। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं पर वो ब्लर होता है, और ओपेक जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अभी आपने जो देखा बताइए, ओपेक्स बता रहा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो एक तरीके से कह रहा है सॉलिड है, ओपेक्स है। अभी इसी को क्या, ये इससे अगर लाइट आ रही है तो क्या ये लाइट ट्रांसफर करेगी कि इसका शेडो बनेगा, ये क्या है, ओपेक, ओपेक है कि क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट है आपका, ओपेक है, क्योंकि इससे लाइट क्या कर रही है, ओनली ये इस पे पड़ेगी लेकिन इसका शेडो दिखाएगा, इससे मतलब कह रहे वो इसका ट्रांसफर नहीं होगी, ये बता रहा है। और ट्रांसपेरेंट जो होता है वो बिल्कुल आर पार दिखेगा, जैसे शैडो बन रही है। हाँ, मेरे शेडो बन रही, लाइट आ रही है, देखो, ठीक है। अभी ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि जिसमें दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, क्या होगा, ब्लर ही दिखता है बिल्कुल, जैसे आप लोग वो देखते हो ना, वो पेपर, ऑयली पेपर में देखते हो, ठीक है। बात समझ में आई, इतना समझ में आया ना कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, पता चल गया कि स्ट्रेट पाथ में कर रही है, क्यों कर रही है, रीजन भी बता दिया, तो चीजें आप समझो। अब नेक्स्ट आपको क्या है, मेन इसको समझने के लिए आपको करना पड़ेगा कि कुछ आपके मिरर्स पहले समझ रहे हैं, ठीक है। मिरर्स क्या है और कौन कौन से मिरर्स हैं, उस पे कैसे, हाँ, इमेज, रियल एंड कह रहा है वर्चुअल इमेज। तो इसमें जब बनेगा तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये इतना पार्ट होगा, मतलब उसका सेकंड पार्ट तक हो गया,
ओके, अभी उसमें कोई डाउट था? मामा को तब तक डाउट नहीं है। अच्छा क्या हो ठीक रही है, है? तो अभी आप करना, अगर आ रहा है तो आप कर लो, अदरवाइज फिर आप लिख लो होमवर्क के लिए, फिर आप घर से कर लेना। मैंने पढ़ी तो पूरी कंप्लीट कर ली है। हाँ कर दिया, जो डाउट रहा फिर हम क्लियर कर लो, ठीक है। होमवर्क लिख लो आप, और कल हम इसको देखेंगे। चलो भाई इसके लिए Spherical mirror. अब देखो, Introduction. इसको समझने के लिए इमेज को पहले हमें मिरर को समझना होगा, ठीक है, कि किस वाले मिरर में कैसी इमेज बनती है, ठीक है, वो चीजें हमें समझना है। You know that any polished or a shiny surface can act as a mirror. पहले इसको देख लो। You have seen your image in a plane mirror. Now, it's time to know about another type of mirror, that is spherical mirror. A spherical mirror is a part of a sphere or spherical surface silvered on one side. स्फेरिकल मिरर क्या बोला है कि किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होती है, राउंड शेप, ठीक है, उसका पार्ट होता है। देखो क्या बोला है, द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कह रहा है कि सिल्वर ऑन द वन साइड, ठीक है, वन साइड में क्या किया गया है, सिल्वर प्लेटिंग की गई है, ये ऐसा बोल रहा है। ये आपका क्या Let's बोला do an है? activity to understand कुछ spherical चीजें mirror. आती है जिनके अंदर होता है